Hello everyone, I am Saurabh Pandey and welcome to all of you in my YouTube channel, Saurabh Sir Physics. From today I am going to start a lecture series of electrostatics for class 12 students. This is part 1 book of NCERT. Chapter 1 is electrostatic. So I will try to cover the whole syllabus. So electrostatics. First of all, let us understand about electrostatics. Electrostatics, electro plus static. Electro that is related with charge and static का जो मीनिंग होता है that is rest. तो कंबाइन अगर हम इसको करें that is charge at rest. इलेक्ट्रो को हम रिलेट कर सकते हैं चार्ज से और स्टैटिक का मतलब रेस्ट या स्टेशनरी. तो हम कंबाइन अगर करें तो चार्ज एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आपका चार्ज एट रेस्ट एंड so the branch of physics that deals with the study of charges at rest and forces between static charges, forces between static charge, field and potential, due to the. So in electrostatics we study about the charges at rest and forces between static charges, field and potential due to these static charges is called electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम और भी नाम से जानते हैं जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इवन वी कॉल इट एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेनोमेना है ये डिस्कवर हुए थे अराउंड 600 BC बाय ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ. ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमें ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना क्या है. चार्जेस एट रेस्ट, फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्जेस, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज स्टैटिक चार्जेस. इसको हम और भी नाम से जानते हैं दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इवन फ्रिक्शनल. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड रिस्पॉन्ड टू इट. किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है. हम मटेरियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मैटर की बात कर रहे हैं. मैटर दैट इज मास. तो अगर चार्ज एसोसिएटेड विथ मैटर, किसी भी अगर पार्टिकल के साथ अगर चार्ज है तो आपका मैटर पार्टिकल है. जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स. चार्ज है देन यहाँ पे मास है मीन्स मैटर पार्टिकल. चार्ज है देन मास है दैट इज मैटर पार्टिकल. बट ये नेसेसरी नहीं है कि मास होगा तो चार्ज है, चार्ज होगा देन मास का होना इज नेसेसरी. बट मास हो तो वो चार्ज होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब वो मैटर पार्टिकल हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैटर पार्टिकल हैज चार्ज. ये आपके मैटर पार्टिकल्स हैं बट ये नेसेसरी नहीं है कि अगर मैटर पार्टिकल के पास, मैटर पार्टिकल मतलब मास तो होगा ही, चार्ज होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है. बट अगर चार्ज है तो वो आपका मैटर पार्टिकल ही होगा. तो ये था हमारा चार्ज के बारे में. अब यहाँ पे हम इसमें ये तो हम एक तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. अगर हमको किसी और तरह से इसको अगर डिफाइन करना हो तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के पास ये मास है तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस कर सकते हैं. जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. जी की वैल्यू, मास ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 का स्क्वायर कौन रखे हुए दैट इज 10 टू द पावर -2 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन जब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखें तो उनके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दें तो यहाँ पे आ जाएगा 6.67. अगर मैं इसको अगर इसका हम रेंज निकालना चाहें कि ये वैल्यू किस रेंज की आएगी
तो ये 10⁻⁻11 है और यहाँ पे 10⁻62 आ जाएगा। 10⁻11, 10⁻62 और 10⁻4, तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻67 इतने न्यूटन का ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगेगा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, जब ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं। बट हाउएवर हम इसके आगे अगर हम डिस्कस करेंगे जब कूलम्ब्स लॉ को, तो वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ से जो फोर्स निकल के आता है ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻27 न्यूटन का, जो कि इससे लार्ज है। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो बड़ा ही होगा 10⁻27। बट अभी हमने ये फॉर्मूला तो डिस्कस किया नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाउएवर जैसे भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में अगर वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हैं तो एक दूसरे को 10⁻27 न्यूटन के फोर्स से रिपल्सन होता है वहाँ पे, जो कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में लार्ज है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये लार्ज है, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उसके पास कोई एक ऐसी एडिशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए अदर देन मास। मास अगर है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, बट ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में लार्ज है। मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है अदर देन मास जिसकी वजह से ये फोर्स वहाँ पे लग रहा है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। So we can say that the additional property of electron which give rise to electric force between them is called electric charge। मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी जो है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रहा है हमें 10⁻27 न्यूटन का, जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हम आगे बढ़ेंगे तो उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो था हम कि इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है, इसका प्रूफ हमें यहाँ से मिलता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया चार्ज के बारे में, और ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसके बारे में था। थैंक यू। आई होप कि आपको ये क्लियर हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।